हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे हीट एंड थर्मोमेट्री यानी कि ऊष्मा और ऊष्मामिति। इसका एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं, आज सेकंड पार्ट देखते हैं। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद एग्जांपल्स, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां उदाहरणों के साथ, जिसमें से जो विधियां हमें पढ़नी है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण। सबसे पहले देखते हैं कि हीट ट्रांसफर या ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो क्या होता है। देखिए, पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक प्रकार होता है और ऊष्मा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप किसी गर्म निकाय को किसी ठंडे निकाय के पास रखते हैं, यानी कोई भी चीज जो गर्म है उसे आप किसी ठंडी चीज के पास रखते हैं, तो गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ कुछ ऊष्मा ट्रांसफर होती है। और ये ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफर होता रहता है। कहने का मतलब, एक ठंडी वस्तु लीजिए और एक गर्म वस्तु लीजिए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब आप किसी भी गर्म की हुई छड़ को या गर्म की हुई वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो वस्तु ठंडी हो जाती है और पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जो गर्म वस्तु है उसमें जो ऊष्मा है उसका मान ज्यादा होता है और ठंडी वस्तु में ऊष्मा का मान कम होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक मान से कम मान की तरफ होता है, यानी कि जिस वस्तु में ऊष्मा ज्यादा है उससे ऊष्मा ट्रांसफर होकर जिस वस्तु में ऊष्मा कम है उसकी तरफ जाती है। और ये ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, आपने मान लीजिए कि कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु ली है और दूसरी जो वस्तु है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की है, यानी कि 20 वाली गर्म हो गई और 10 वाली हमारी ठंडी वस्तु हो गई। जब हम इन दोनों को पास रखते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु की तरफ होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु से ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो 20 के बाद 19 आएगा, 18 डिग्री हो जाएगा, 17 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करते करते कम होता जाता है। इसी तरीके से जो ठंडी वस्तु है जिसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिया था, उसका तापमान ऊष्मा को प्राप्त करने की वजह से बढ़ता है, यानी कि 10 डिग्री के बाद वो 11 डिग्री हो जाता है, फिर 12 डिग्री, फिर 13 डिग्री, इस तरीके से वो इंक्रीज होता है। बीच का एक लेवल आता है, उस लेवल पर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु का तापमान मान लीजिए कम होते होते 15 डिग्री हो गया। इसी तरीके से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु का तापमान मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 15 डिग्री हो गया। जब दोनों का तापमान किसी एक लेवल पर मैच हो जाता है, जैसे इस एग्जांपल में मैंने माना कि गर्म वस्तु का भी 15 डिग्री हो जाता है और ठंडी वस्तु का भी 15 डिग्री हो जाता है। इस केस में जब दोनों का 15-15 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अब यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह होना बंद हो जाता है। यानी जब तक दोनों का ताप बराबर नहीं होगा तब तक तो ऊष्मा का प्रवाह होगा और उसके बाद ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, तो यानी हमने अभी तक जो देखा उसमें क्या है, ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकती है। हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर कब तक होती है? जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। अब देखिए, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां क्या हैं। मेनली जो विधि होती है ऊष्मा स्थानांतरण की, वो तीन विधियां मानी जाती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। इंग्लिश में लिखा जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सिलेबस में भी यही तीन नाम मेंशन किए गए हैं। तो इन तीनों विधियों को हम वन बाय वन आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, चालन यानी कि कंडक्शन क्या होता है। चालन की जो प्रक्रिया है वो मोस्टली ठोसों में होती है, यानी चालन की सहायता से या चालन विधि से ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है मेनली ठोसों में होता है, यानी सॉलिड्स में होता है।
अब चालन है क्या चीज? चालन का जो मीडियम होता है या चालन जो मेथड है, उस मेथड में हमारे पदार्थ के अणु अपने स्थान पर रहते हैं, गति नहीं करते, और ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो कंपन के कारण या एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा ट्रांसफर होती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा लोहार किसी छड़ी को गर्म करता है, या जब हम गैस पर रोटियां बनाते हैं तो हमारा चिमटा आगे से गर्म हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पहले उसका किनारा गर्म होता है, फिर थोड़ा पीछे का पार्ट गर्म होता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। यानी ये जो चीज है उसे आप कह रहे हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। एक किनारे से ऊष्मा एक किनारे से वस्तु गर्म होनी शुरू होती है और धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ती जाती है। ठोसों में ही ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? जो पहला अणु है जिसे आप ऊष्मा दे रहे हैं, या अपने किनारे का जो कोई अणु है वो ले लीजिए, वो ऊष्मा प्राप्त करता है किसी भी माध्यम से। जैसे अगर हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो आग से वो पहला अणु है वो ऊष्मा प्राप्त करता है। उसके बाद ये अणु ऊष्मा प्राप्त करके कंपन करने लगता है और जो ऊष्मा है वो नेक्स्ट अणु को ट्रांसफर कर देता है, उसके आगे जो अणु रखा हुआ है उसे ट्रांसफर कर देता है। ये अणु भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी ही जगह पर कंपन करता है और तीसरा जो अणु है उसको अपनी एनर्जी या उसको हीट ट्रांसफर कर देता है। उधर जो पहला अणु था वो सोर्स से, यानी कि जहां से उसे ऊष्मा मिल रही थी, उससे लगातार ऊष्मा प्राप्त करता रहता है, दोबारा से कंपन करता है और दूसरे अणु को ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। ये दूसरा अणु आगे तीसरे अणु को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है, तीसरा अणु आगे चौथे अणु को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है। उधर से पैरेलल में इसके साथ ही क्या चलता रहता है, पहला अणु कंटिन्यूअसली सोर्स से ऊष्मा प्राप्त कर रहा है, उस ऊष्मा को वो सेकंड को ट्रांसफर कर रहा है। कहने का मतलब एक सिरे के जो अणु है वो स्रोत से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और अपने जस्ट आगे वाले अणु को वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो सेकंड नंबर वाले अणु है ये थर्ड नंबर वाले अणुओं को हीट ट्रांसफर कर देते हैं। अपनी जगह नहीं छोड़ते, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता रहता है। ठीक है, ये जो मेथड है इसे आप कहते हैं चालन। चालन जो है ये हमने देखा ठोसों में मेनली होता है, मुख्य रूप से ठोसों में जो ऊष्मा का प्रवाह है वो चालन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जो धातु होती है, हमारी मेटल होती है, वो अच्छे चालक होते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, या केमिस्ट्री में जो भी आप धातु में देखते हैं, लोहा। आप लोहे का तो हम मोस्टली घर पे भी एग्जाम्पल देखते हैं, खाना बनाते समय, या लोहार जब उसे गर्म करता है रास्ते में कहीं आपने देखा हो। इस माध्यम से ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसे आप चालन कहते हैं। इसमें अणुओं की गति नहीं होती, एक अणु से दूसरे अणु में ऊष्मा का ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा हीट ट्रांसफर का संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए, एक बार इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर पे पानी गर्म कर रहे हैं, आपने पानी को बॉईल किया होगा। हम क्या देखते हैं कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी के अंदर हमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हम गैस पर पानी रखते हैं, मान लीजिए मैंने किसी भगोने में पानी लिया और उसे गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो भगोने का जो नीचे का तल है, उस तल के पास जो पानी के अणु हैं वो गैस से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और ये जो अणु है ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर ये अणु ऊपर की तरफ गति करते हैं और ऊपर के जो ठंडे अणु है वो नीचे चले जाते हैं। अब ये जो अणु नए वाले जो नीचे गए हैं, ये गैस से फिर ऊष्मा प्राप्त करते हैं, गर्म हो जाते हैं और ऊपर की तरफ गति करते हैं। दोबारा जो ऊपर ठंडे अणु पड़े थे बचे हुए, वो नीचे गति करते हैं और फिर गैस से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ऊपर की तरफ गति करते हैं। कहने का मतलब संवहन जो है वो ऊष्मा स्थानांतरण का ऐसा तरीका है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के अणु या परमाणु की गति के द्वारा होता है। जो नीचे के अणु होते हैं या ऊष्मा स्रोत के पास के जो अणु होते हैं वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं
और वहां से दूसरी जगह से ठंडे अणु उस जगह पर आते हैं, वो सोर्स से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और वापस चले जाते हैं, दूसरे ठंडे अणु वहां पे रिप्लेस हो जाते हैं, वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं और आगे चले जाते हैं। इस तरीके से जैसा पानी में या किसी और लिक्विड में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन या कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा, बर्तन में पानी को गर्म करना, या ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें, इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो कन्वेक्शन के यानी कि संवहन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जब ये लिक्विड होते हैं, मतलब ये जो लिक्विड हैं, इनमें लिक्विड के अणु जो हैं वो गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, और इस वजह से ये कहा जाता है इसे ही कि ये द्रव का प्रसार होता है। द्रव के प्रसार के कारण इसका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व के कम होने के कारण ये जो अणु है ये ऊपर उठने लगते हैं। तो गर्म अणु ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे अणु इनकी जगह लेने के लिए ऊपर से नीचे गति करते हैं, जो चीजें हम पहले से देख चुके हैं। सिर्फ नई बात इसमें क्या थी कि ये जो गर्म करते हैं इसकी वजह से द्रव का प्रसार होता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। तीसरा मेथड जो होता है ऊष्मा ट्रांसफर का, वो होता है विकिरण यानी कि रेडिएशन। अब देखिए, दो मेथड्स आपने देखे। एक देखा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मेनली होता है चालन की वजह से। लिक्विड्स में देखें तो लिक्विड्स में होता है संवहन की वजह से, जिसमें चालन जो था उसमें पदार्थ के अणु गति नहीं करते और संवहन में पदार्थ के अणु गति करते हैं। विकिरण जो है यानी कि जो तीसरा मेथड है ऊष्मा स्थानांतरण का, इसमें क्या होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये निर्वात में भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए, ठोस जो थे उसमें भी क्या थे, अणु कंपन कर रहे थे और ऊष्मा ट्रांसफर कर रहे थे। द्रव में भी अणु अपनी कुछ ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर गति करते हैं। विकिरण वाला जो मेथड है इसमें क्या होता है, हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा एक जगह उत्पन्न होती है, ट्रेवल करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। कैसे? जब कोई भी हमारा पदार्थ होता है उसके अणुओं में कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है। आंतरिक ऊर्जा मतलब उसकी खुद की कुछ ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा के कारण उसके अणु या परमाणु जो है वो कंपन करते हैं, जैसे बिल्कुल हमारे चालन विधि में कर रहे थे। चालन विधि में बाहर से ऊष्मा मिल रही थी, विकिरण में क्या होता है, अणुओं में खुद की कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है, उसकी वजह से वो कंपन करते हैं। इन कंपन के कारण इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये निर्वात के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। यानी निर्वात मतलब जहां से आपने हर मीडियम हटा लिया हो, इवन वहां वायु भी नहीं है, कोई ऐसी चीज जिसमें वायु भी नहीं है, ना पानी ना कुछ और, कोई भी माध्यम नहीं है, वो निर्वात कहलाता है। तो विकिरण के माध्यम से क्या होता है, ऊष्मा निर्वात में भी ट्रेवल कर लेती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है सूर्य से हमें जो ऊष्मा मिलती है, सूर्य के प्रकाश के थ्रू हमें जो ऊष्मा मिलती है, वो विकिरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। होता क्या है, सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि सूर्य में ऊष्मा उत्पन्न होती है, वहां से वो चलती है, बीच में अंतरिक्ष में हमें निर्वात मिलता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जहां अंतरिक्ष है वहां पर कुछ स्पेस ऐसा होता है जहां पर निर्वात की अवस्था होती है, यानी कि कोई माध्यम नहीं होता। तो अगर संवहन होता या चालन विधि होती तो ऐसे केस में वो ऊष्मा हम तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है, तो इस वजह से कोई उस ऊष्मा को कैरी करने वाला यानी कि ले जाने वाला माध्यम नहीं होता। लेकिन क्योंकि विकिरण विधि में ऊष्मा का ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये जो अंतरिक्ष में हमारा निर्वात वाला एरिया है उससे भी ट्रेवल कर जाती हैं और आगे हमारी अर्थ तक आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको विकिरण विधि समझ में आई। आज के लेक्चर में हमने हीट का ट्रांसफर देखा है, और चालन, संवहन और विकिरण
3 टाइप के उसके मेथड्स देखे हैं। आई होप आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से इनमें मोशन होता है या किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। आगे के टॉपिक को हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।